के लिए, तो किस तरह से देखते हैं? भारत के संसद के लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा के लिए 3 नए बिल आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये 3 महत्वपूर्ण बिलों पर आज चर्चा होगी। देश के अंदर जो भी संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे व्यक्ति हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर उन पर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो कानून के अंदर उनको हटाने को लेकर कोई प्रोविजन नहीं था। हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब को जेल जाना पड़ा। दिल्ली के कई मिनिस्टर ऐसे थे जिनको मंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा, लेकिन कानून के अंदर कोई प्रोविजन ना होने के कारण से उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। ये जो 3 महत्वपूर्ण बिल हैं, ये प्रधानमंत्री के पद से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स अगर उस संवैधानिक पद पर रहते हुए उनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगते हैं या क्रिमिनल केसेस के तहत उनकी गिरफ्तारी होती है, तो इन नए 3 बिलों के प्रोविजन के चलते उन्हें हटाने की संवैधानिक पावर्स जो है वो इस कानून के शक्ल में प्राप्त होंगी। इससे पहले पिछले 75 सालों में ऐसा कोई कानून नहीं था कि अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति गलत काम करते हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है, उन्हें उनके पद से हटाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। इन 3 महत्वपूर्ण बिलों के लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पेश होने से एक कानूनी प्रक्रिया, एक प्रावधान वो बन जाएगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या स्टेट्स के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स अगर कोई गलत काम करते हैं और उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो संवैधानिक तरीके से उनको हटाया जा सकता है। ये इन 3 महत्वपूर्ण बिलों के अंदर ये प्रावधान संसद के अंदर पेश किए जाएंगे। 3 very important bills to be tabled in Lok Sabha. These are very significant amendments in the Constitution. The 3 amendments, one is the Constitution 113th Amendment Bill 2025. Second is Government of Union Territories Amendment Bill 2025. And the third is the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025. These are very significant amendments to be discussed in the Parliament of India. For last 75 years, there were no provisions to remove the person who commits crime and arrested during his constitutional positions, whether having the responsibility of Prime Minister, Union Minister, States Chief Ministers, State Ministers, or
the Chief Minister of Union Territories or the Minister in the Union Territories. This is very significant amendments being tabled in the Parliament. Earlier we have seen when Shri Arvind Kejriwal ji was the Chief Minister of Delhi, he was arrested, and one of his colleague was also arrested, and he was the minister, and there was no provision in the constitution to remove such persons who commit crime of serious nature. With the amendment of these three bills, this will give a clear way to carry the criminal proceedings against the person sitting on constitutional position, and if he/she commits crime, the law of the land will take action against him. These three amendments are very, very significant, and I think Prime Minister Modi Saab has shown the guts and the vision that nobody is above the law. Even if the Prime Minister involves in the criminal cases, he will be punished after the passage of these amendment in the bills.